लड़की का मेडिकल हुआ, उसमें कुछ भी एक भी स्क्रैच नहीं पाया गया, कोई भी एविडेंस केस के नाम पर कुछ भी एक भी एविडेंस नहीं है। सिर्फ लड़के के कहने मात्र से बापूजी की गिरफ्तारी हुई और 11 वर्षों से बापूजी पोक्सो के तहत। अच्छा, बापूजी के साथ 4 सह आरोपी और बनाए गए थे, शरद, सिल्वी, प्रकाश और शिवा। इनको चारों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। एक केस और ऐसा लगाया गया अहमदाबाद से 12 साल पुराना, नारायण साईं जी के ऊपर भी लगाया गया, वो भी केस 12 साल पुराना। तो अभी तक एक भी एविडेंस के नाम पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ आरोप है। लड़की बालिग है, इसके हमने 5 एविडेंस कोर्ट में रखे। उसका जन्म का जो प्रमाण पत्र है, LIC का प्रमाण पत्र है, जिससे गुरुकुल में वो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ती थी, उसका प्रमाण पत्र से 5 हमने साक्ष्य रखे, लेकिन उन्होंने हमारे किसी भी साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया। हमारे ही गुरुकुल का 10वीं का सर्टिफिकेट वैलिड माना, क्योंकि हमें पता है कि ये षड्यंत्र हुआ है। 2 साल पहले ही कम एज लिखा करके लड़की ने एडमिशन लिया और 2 साल बाद बापूजी के ऊपर आरोप लगाया। ये केस चल रहा था और सेशन कोर्ट ने बापूजी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभी कोरोना काल जो पीछे गया, उसमें जेल के अंदर बहुत सारे कैदी संक्रमित हुए, उसमें बापूजी को भी कोरोना हुआ। फिर भी बापूजी का हीमोग्लोबिन 3.5 पॉइंट आ गया था, फिर भी कोरोना को मात देकर बापूजी स्वस्थ होकर के आए। लेकिन पिछले 1 महीने से बापूजी का स्वास्थ्य बहुत लड़खड़ाया। हार्ट में 3 ब्लॉकेज हुए, हीमोग्लोबिन उनका 7 पॉइंट आ गया था, 7 उनको बोतल चढ़ी, उसके बाद भी हीमोग्लोबिन अप डाउन हो रहा है। तो हमारी ये मांग है कि बापूजी का जो एक राइट बनता है कि उन्हें उचित इलाज मिले। एम्स में जो इलाज चल रहा था, एम्स जो है कि आपको पता ही है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली में, उसी की ब्रांच है जोधपुर में भी। वहां पर करीबन 1 महीना बापूजी रहते हैं। 1 महीने के बाद एम्स बोलता है कि भाई हमारे पास जो ट्रीटमेंट हमने करना था वो हमने किया है, इसके आगे का इलाज हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बापूजी को रक्तस्राव हो रहा था, हीमोग्लोबिन जो अप डाउन जा रहा था, उसकी वजह जो बताया एंडोस्कोपी हुई, उसमें नहीं पकड़ा गया। कैप्सूल एंडोस्कोपी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसमें ये पकड़ में आया कि छोटी आंत में रक्तस्राव हो रहा है। उन्होंने ट्रीटमेंट किया। अब इधर से वो अगर खून पतला करने वाली टेबलेट देते हैं तो खून का रिसाव होता है, नहीं देते हैं तो खून गाढ़ा होता है, तो हार्ट पे तकलीफ होती है। इस सिचुएशन में हमने मांग की थी कि हमें आयुर्वेदिक तरीके से इलाज कराने की अनुमति दी जाए, तो एक भी दिन की उनको जो है अनुमति आज तक नहीं मिली 11 वर्षों में। वही हम देख रहे हैं कि इस देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने वाले, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, या और भी कोई धर्मगुरु है, जिनको बेल मिल रही है, किसी को 2 महीने की, किसी को 3 महीने की, बाहर भी आ रहे हैं। तो बापूजी के साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है, इसी बात को लेकर के आपके सामने हमने ये वास्तविकता बताने के लिए, क्योंकि मीडिया समाज का चौथा स्तंभ है, तो समाज तक ये बात जानी चाहिए। हम आपके माध्यम से अपनी आवाज उठाना चाहते हैं कि बापूजी को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए बेल मिलनी चाहिए, और जो भी धाराएं लगाई है, क्योंकि 4 को बरी कर दिया है तो बहुत सारी धाराएं हट गई है, उसमें सुनवाई में भी देरी हो रही है, तो बापूजी को बाइज्जत बरी करना चाहिए। करियो। देखो, हमसे ज्यादा आप जानते हैं, इसमें षड्यंत्र तो है ही, देश का भी है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी है, क्योंकि बापूजी धर्मांतरण के विरुद्ध बहुत कार्य कर रहे थे, और बापूजी ने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को भी करने के लिए करीबन 40 से 50 गुरुकुल भी खुलवाए, ताकि अपनी भारतीय संस्कृति का भी ज्ञान उनको मिलता रहे। अभी आपको पता है कि 14 फरवरी को लोगों ने वैलेंटाइन डे मनाया। वैलेंटाइन डे हमारा कल्चर है ही नहीं, उसकी जगह बापूजी ने मातृ पितृ पूजन दिवस का ऑप्शन रखा, और पूरे देश भर में मातृ पितृ पूजन दिवस की लहर है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आड़े आ रही थी, और बापूजी के जो फॉलोअर्स हैं वो 2012 से कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगे थे, क्योंकि बापूजी का जो है 2012 में गोधरा में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसमें 5 लोग थे बापूजी समेत। तो हेलीकॉप्टर पूरा चूर चूर हो गया, लेकिन किसी को भी कुछ खरोच नहीं आया। कोई बहुत बड़ा चमत्कार लोगों ने देखा, टीवी चैनल पे भी आया। तो उसके बाद बहुत सारा बापूजी के फॉलोअर्स बढ़ने लगे। तो कहीं ना कहीं जिसको खतरा बापूजी से लग रहा था, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से बापूजी के खिलाफ ये जो है षड्यंत्र तो हुआ है। आपका शक किस पर है, किस सरकार पे, कौन सी पार्टी पे, कौन से नेता पे, को खुल के बताया ना थोड़ा सा। आप कह रहे तकलीफ हो रही थी, तो किसको हो रही थी? देखो, शक तो हमें दोनों पार्टी पे है, कोई एक पार्टी को हम नहीं कह सकते। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी है, और देश के लोगों के ऊपर भी, जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको लग रहा था कि बापूजी से खतरा है, उन लोगों ने लगाए। उसमें दोनों पार्टी है। पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का भी तो नाम होगा।
अनेक पार्टी है, हमारी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, कोई और पार्टी का नाम? अनेक पार्टी में उसमें 2 मुख्य पार्टी है, कांग्रेस पार्टी भी है, बीजेपी पार्टी भी है। स्वामी जी, क्या जज ने इनको बेल ऑर्डर कर दिए हैं? नहीं दिए, बेल आज तक नहीं दी। बेल आज तक नहीं क्यों नहीं दे रहा? तो क्यों बेल नहीं दे आखिर ऐसा क्या कारण है कि इनको बेल नहीं मिल पा रही है? और जैसा कि आपने अभी बोला कि काफी धाराएं हट चुकी हैं, जी, आपने जैसा कि अभी बोला कि काफी धाराएं हट चुकी हैं, बेल नहीं हो पा रही है या इनका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा इस बारे में इसको ब्रीफ करें कि बेल में धाराएं कौन कौन सी हटी हैं? अभी ये तो कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बापूजी को जो सजा सुनाई है, उन्होंने कहा है कि जब तक बापूजी के प्राकृतिक श्वास है तब तक उनको बाहर नहीं आने दिया जाएगा। तो पोक्सो में कोई ऐसी धारा है ही नहीं। ये साफ साफ षड्यंत्र लग रहा है कि बापूजी को, वो लोग जो बापूजी से डरते हैं या उनको खतरा है, वो लोग बापूजी को किसी भी हालत में बाहर नहीं आने देना चाहते, जिसलिए जरूरत उनको प्रेशर दे करके इस तरीके का पूरा ऑर्डर किया है। वो तो चैलेंज हम हाई कोर्ट में कर ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है अभी, पर उसमें सुनवाई में भी देरी लग रही है और हमारी आवाज जो है वो सुनाई नहीं दे रही। ना सरकार सुन रही है, ना कानून सुन रहा है। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर भेदभाव क्यों हो रहा है? वो तो सबको दिख रहा है कि किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। जब एम्स की रिपोर्ट ही हमारे पास है और उन्होंने कहा कि हाँ, इनको उचित इलाज मिलना चाहिए और हर कैदी का और हर व्यक्ति का एक संवैधानिक अधिकार है कि अपने तरीके से वो ट्रीटमेंट कर सकता है, तो उनके साथ ही भेदभाव क्यों किया जा रहा है? समाज जितने भी देश के जिले हैं, सारे लोग ज्ञापन देकर राष्ट्रपति से मांग नहीं कर सकते। राष्ट्रपति से बड़ा तो कोई नहीं है। अभी हम कर रहे हैं, देखो आप आज के आपके माध्यम से हमारा ये पहला 4-5 चीजें हम कर रहे हैं। पहला हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करके बता रहे हैं। दूसरा, अभी हम सभी सारे सांसदों से मिलेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंपेंगे। सरकार साजिश रच रही है, कोर्ट जमानत नहीं दे रहा, क्यों ना फिर बापू के चमत्कार होने का इंतजार किया जाए। महापुरुष अपने लिए कुछ नहीं करते। चमत्कार तो भगवान राम जी को नाग पास में बांध दिया, तो उसमें क्या चमत्कार? भक्त लोगों ने उनको, हनुमान जी ने ही संकट का निवारण किया। वो तो प्रभु से मिलने का एक वहां भी एक इच्छा थी उनकी कि प्रभु से हमने दर्शन करने हैं। वो तो चल उसका हम वहां तक नहीं जाते और जाना भी नहीं चाहिए। तो बापू के चमत्कार होने का इंतजार किया। जैसे आप बता रहे कि भी हेलीकॉप्टर पूरा चकनाचूर हो गया, सारे बच गए, तो बापू यहाँ भी चमत्कार दिखाना चाहिए ना। संत अपने लिए कोई चमत्कार नहीं करते। हमें जरूरत है बापूजी की, बापूजी को जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है बापूजी की, इसलिए हम प्रयास करेंगे। वो प्रयास नहीं करेंगे अपने लिए। तो कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे बापू? जहां तक संभव है संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। ठीक।